हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आज आपको +1 का अकाउंट्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताऊंगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, आप 10th से +1 में आए हैं। आप लोगों के लिए अकाउंट्स बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। तो जब भी हम कुछ भी नया सीखते हैं, कोई भी जैसे लैंग्वेज सीखी हमने, हिंदी इंग्लिश सीखी, तो पहले इंग्लिश सीखने में जैसे ABC सीखनी पड़ती है, हमें अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं, तभी जाके हम वर्ड्स फॉर्मेशन सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे ही अकाउंट्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पहले डिटेल से समझना है अगर हमें, तो उससे पहले हमें उसके बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी। एक तरह से कहा जाए तो आज हम अकाउंट्स का ABC समझना शुरू करते हैं। और बच्चों, मैंने बड़ी कोशिश करी है कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करी है कि ये हर बच्चे को समझ में आएगी, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, सभी बच्चों को ये बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल, पूंजी। अगर आपको अकाउंट समझना है तो सबसे पहले आपके लिए बड़ा जरूरी है ये समझना कि कैपिटल होता क्या है। देखिए, कैपिटल का मतलब वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने व्यवसाय में लगाता है। लिखा हुआ मैंने, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या है कि जैसे वो पैसा जो बिजनेसमैन का अपना खुद का है और उसने अपने बिजनेस में उसे लगाया है, तो उसे कैपिटल कहा जाता है। देखिए, जब तक पैसे को अपने पास बचा के रखा गया है तो उसका नाम क्या है, सेविंग। अगर उस पैसे को उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया जाए तो उस पैसे का नाम क्या पड़ जाता है, कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, जो पैसा बिजनेसमैन का अपना है, उसने किसी से उधार नहीं लिया हुआ, वो अपना खुद का है उसका। एक बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तो कुछ पैसा अपना भी तो होता है और कुछ उधार भी लिया जाता है। तो हम धीरे धीरे सारी बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस पैसे की बात करते हैं जो अपना खुद का है। देखिए, किसी के पास अपना खुद का होगा तो ही कोई उधार भी लगाएगा। आप सोचो कि आपके पास 1 रुपया भी ना हो और आपको कोई उधार दे दे, तो जैसे आप सोच के देखो कि आप किसी भिखारी को पैसे उधार दे दोगे, नहीं दे सकते ना। तो बिजनेस करने के लिए पहले अपना खुद का पैसा आपके पास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके बिजनेस चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत दिन रात की मेहनत चाहिए होती है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जिसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है कि जैसे राम ने 5 लाख रुपए उसके पास थे, उनको लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें कैपिटल कितनी हुई, सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है लायबिलिटीज, इसे हिंदी में बोलते हैं दायित्व। अभी मैंने जैसे आपसे बात करी थी कि एक बिजनेस को चलाने के लिए अपना खुद का भी पैसा चाहिए होता है और उधार भी मिल जाता है आपको। तो जो आपका अपना खुद का पैसा है वो तो हो गई कैपिटल। जैसे राम का हमने एग्जांपल लिया कि 5 लाख रुपए उसके खुद के थे, तो 5 लाख रुपए तो हो गई उसकी कैपिटल। अब देख लेते हैं उसको, अगर उसके पास थोड़ा सा पैसा अपना है तो कुछ उधार भी मिल जाता है। अब उधार में माल भी हो सकता है और किसी से पैसा भी उधार लिया जा सकता है या बैंक लोन लिया जा सकता है, तो वो सब क्या हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी। तो देखिए, बिजनेस में जो कुछ भी उधार का है वह लायबिलिटी होती है, चाहे वह गुड्स हो। गुड्स किसे बोलते हैं, माल को बोलते हैं। जो बेचने के लिए रीसेल पर्पस के लिए लिया जाता है तो उसे माल बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं। तो उसे पैसा या कैश या बैंक लोन हो, उसे लायबिलिटी कहा जाता है। द अमाउंट और गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑन क्रेडिट, या क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं उधार। अगर उधार का कुछ भी लेके हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया कि जैसे राम ने 5 लाख रुपए अपने लगाए, यानी ये हो गई उसकी कैपिटल। 2 लाख रुपए का उधार माल भी मिल गया उसको, वो भी उसने बिजनेस में लगाया, और 1 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई, वो बैंक से लोन ले लिया। तो अब हम इसमें समझते हैं कि क्या है कैपिटल और क्या है लायबिलिटी। देखिए, कैपिटल कितनी, 5 लाख रुपए। देखिए, 5 लाख कैपिटल है, इसका मतलब अपना पैसा लगाया 5 लाख रुपए। उसके बाद लायबिलिटी कितनी, 2 लाख का जो उधार माल लिया था वो भी लायबिलिटी है, देने हैं उसने किसी के, और 1 लाख रुपए बैंक के जो लिए थे वो भी देना है उसने किसी के। तो ये उसका अपना पैसा नहीं है, ये किसी से उधार लिया है। तो टोटल कितनी होगी लायबिलिटी, 3 लाख रुपए। तो शायद आपको लायबिलिटी का टॉपिक समझ में आया। अभी मैं बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ, पहले आप इन पॉइंट्स को धीरे धीरे समझ लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे और नए नए पॉइंट समझेंगे
जब ये बेसिक सारी आपकी एबीसीडी समझ में आ जाएगी आपको, तब जाके हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। पहले इस बेसिक को क्लियर कीजिए। देखिए तीसरा पॉइंट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि बिजनेस की हर वो वस्तु जिस पर बिजनेसमैन का स्वामित्व होता है वो एसेट कहलाती है। ऑल दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस फर्म आर कॉल्ड एसेट्स। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। आप मेरा एग्जांपल सुनते जाइए। मान लेते हैं कि राम ने, जैसे ये देखिए नीचे एग्जांपल लिखा है मैंने, वही एग्जांपल आगे और कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने। राम ने 5 लाख रुपए लगाकर अपना व्यवसाय शुरू किया। 2 लाख रुपए का माल उधार खरीदा। 5 लाख रुपए अपने हैं तो 2 लाख का उधार भी किसी ने दे दिया उसको, और 1 लाख रुपए का बैंक लोन पास करा लिया उसने। तो अब उसके पास 8 लाख रुपए का जुगाड़ है एक तरह से। अब इस पैसे को उसने ऐसे, ये मैंने एरो लगाया अब बिजनेस में ऐसे ऐसे यूज किया इसने। अब देखिए बिजनेस में पैसा इकट्ठा करके अब वो ये सोचे कि इस पैसे को मैं कहीं भी ना खर्च करूं, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता। पैसे से पैसा अगर कमाना है तो उस पैसे को कहीं पर तो लगाना पड़ेगा। अगर एक बीज से पेड़ बनाना है तो उस बीज को बोना पड़ेगा। मतलब कहने का कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे यूटिलाइज किया गया। देखो कैश इन हैंड 80,000 रुपए। इसका मतलब थोड़े से पैसे कैश में अपने पास जैसे रखता है इंसान, अपने जेब में गले में रखता है पैसे, तो कैश इन हैंड उसे बोलते हैं। तो 80,000 रुपए उसने अपने पास रखे। देखो ऊपर जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं उसके पास कैश टोटल कितना है। 5 लाख रुपए अपने कैश थे, 1 लाख रुपए का बैंक लोन था, 6 लाख रुपए कैश है और 2 लाख का माल है उसके पास। आप सोच के देखिए कि ये 6 लाख रुपए रखे हैं और ये 2 लाख का माल रखा है, तो टोटल 8 लाख रुपए का सामान है हमारे पास। अब देखते हैं इससे उसने बिजनेस में इस पैसे को कैसे कन्वर्ट किया। कैश इन हैंड है 80,000 रुपए, यानी कि कैश है उसके पास 80,000 रुपए। फर्नीचर उसने 20,000 का खरीदा। अब दुकानदारी करेगा, कुछ करेगा तो उसको फर्नीचर भी चाहिए, तो 20,000 का फर्नीचर ले लिया उसने। बिल्डिंग पर 1 लाख रुपए खर्च हुआ उसका। मशीनरी भी ली 1,50,000 रुपए की। बाकी बचे पैसे उसने बैंक में जमा करा दिए 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अब ये धीरे 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 हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और समझेंगे इस चीज को कि उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, वो कहाँ से कहाँ तक कैसे किस तरह से पहुंचा। तो अब देखिए जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि इसमें कैपिटल क्या है। कैपिटल फिर वही है 5 लाख रुपए ही, क्योंकि राम ने अपने 5 लाख रुपए लगाए थे। तो अभी भी उसी एग्जाम्पल को आगे कैरी फॉरवर्ड करा है। 5 लाख रुपए इसकी कैपिटल है। लायबिलिटी 2 और 1 लाख 3 लाख इसकी लायबिलिटी है। अब देखते हैं एसेट्स क्या है। देखिए कैश में जो ये 80,000 कैश है आपका, फर्नीचर 20,000 का है, बिल्डिंग 1 लाख की है, मशीनरी 1,50,000 की है, बैंक में जमा 2.5 लाख रुपए हैं और स्टॉक जो उधार लिया था उसने 2 लाख का है। आप इस सारे सामान को टोटल करो, कितना आएगा 8 लाख। और इधर से कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल कितना आएगा 8 लाख रुपए। आपको इस बात से कुछ बात समझ में आई। इसका ये मतलब है कि एक बिजनेसमैन चाहे अपना पैसा चाहे दूसरे का पैसा मिलाकर जो लगाता है अपने बिजनेस में, उस पैसे को जिस जिस चीज में वो कन्वर्ट करता चला जाता है, वो हर वो चीज उसकी एसेट कहलाती है। ऊपर मैंने बताया था आपको कि इसका ये मतलब होता है कि इन एसेट्स के ऊपर उसी बिजनेसमैन का कंट्रोल भी होता है और ओनरशिप भी होती है। अब बस इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इक्वेशन दिखाना चाहूंगी। वो इक्वेशन समझने के बाद अगर आपको समझ में आई तो भी, और अगर नहीं समझ में आई तो भी, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या ये मेरी इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी भेज दूंगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बता देना, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका कर दूं। तो देखिए इस इक्वेशन को, देखिए मैंने लिखा कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? कैपिटल मतलब अपना पैसा, जैसे कि एग्जाम्पल में था 5 लाख रुपए, लायबिलिटी थी कितनी 3 लाख रुपए, 5 और 3 हो गए 8 लाख रुपए। क्या वो एसेट्स के इक्वल होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। हाँ, हमेशा इक्वल होते हैं, और इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपकी हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। आपका ये जो टॉपिक है हरियाणा बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और बहुत ही इजी भी है। हम इसी चैप्टर से अपना सिलेबस अब आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे बताया कि आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।